आज मैं शेयर कर रही हूँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली मोरिंगा की सब्ज़ी की रेसिपी। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। ये प्रोटीन वसा फाइबर युक्त ये सब्ज़ी है। इसको सीज़न में तो ज़रूर ही खाना चाहिए, खास करके बुज़ुर्ग और बच्चों को तो स्पेशली खिलाना चाहिए। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। इसके लिए मैंने 400 ग्राम सहजन ले लिया हुआ है। इसको सहजन भी कहा जाता है, ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये नरम वाले लिए हैं, बिल्कुल ये मुलायम है। और तो इसको मैंने एक पानी से धुल लिया हुआ था। और इसकी डंठल जो किनारे वाला हिस्सा है इसको निकाल लेंगे और इसके टुकड़े कर लेंगे। आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा साइज़ का इसको काट सकते हैं। ये इतना नरम है तो कि मैंने 4-5 ऐसे ही पकड़ लिया हुआ था हाथों में, और इसको नाइफ से मैं काट ले रही हूँ इतनी आसानी से। इसमें कहीं भी जो रेशे वगैरह होते हैं छीलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस तरह से सारे सहजन को काट लिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस सब्ज़ी को आप कई रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उबाल के भी आप पी सकते हैं इसके पानी को। इसकी पत्तियां भी काफ़ी कामगार होती हैं। तो देख पा रहे होंगे सारे स्टिक को मैंने काट करके रख लिया हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये ऑप्शनल है, काफ़ी नरम था तो आप ऐसे भी धुल सकते हैं, लेकिन थोड़ा गुनगुने पानी में मैंने इसको डाल दिया है। मैंने उबाला नहीं है, सिर्फ इसको गर्म पानी में मैं डाल के छोड़ दे रही हूँ 2 मिनट के लिए। तब तक इसमें इसको स्पाइसी टच देने के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो एक जार में मैंने 1 चम्मच पीली वाली राई ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच थोड़ा गरम मसाले मैंने डाले थे, 5-6 काली मिर्च है, और 8-10 लहसुन की कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च और प्याज डाल के इनका फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। पेस्ट बनने के बाद अब सहजन को हम पानी से निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लेंगे और कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डालें। मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है और इसमें एक चॉप किया हुआ बड़े बड़े टुकड़ों में आलू डाल करके भून लेंगे। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें जो सहजन है इसको भी डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। आप अपने अनुसार देख लें कि ज़्यादा इसको भूनना है या कम। तो मैंने अच्छे से इसको भून लिया हुआ है। एक तरफ भून रहा है तब तक हम इसमें डालने के लिए प्याज काट लेंगे। तो बारीक बारीक मैंने इसमें एक प्याज काट लिया हुआ है। और दूसरी तरफ सब्जियां भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इनको एक झारे से कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में आप तेल कम करना चाहें तो तेल कम कर दें। इसी में हम पंचफोरन 1 चम्मच डाल देंगे, 2 सूखी मिर्च, 1 तेज़पत्ता तड़कने देंगे। तड़कने के बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल करके इनको हम भून लेंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर या 1 या 2, आप जो भी अपने हिसाब से डालें, 2 चॉप किया हुआ बारीक टमाटर हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाल दिया हुआ है और इसको भी भून लेंगे। आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च फ़ायदेमंद होता है तो मैंने वही डाला हुआ है। और अब जो मसाले हमने पीसा हुआ था, पेस्ट बनाया हुआ था, लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का, इसको डाल करके भून लेंगे। और जार का खंगाल के पानी भी इसमें डाल देंगे, उसमें मसाले वगैरह लगे रहते हैं। इसको हम कम से कम 4 से 5 मिनट ढक्कन लगा करके धीमी आंच पे भून लेंगे। देख पा रहे होंगे 5 मिनट के बाद अच्छे से मसाले भून गए हैं, तेल रिलीज़ हो गया है कढ़ाई में। तो अब जो फ्राई करके हमने सब्जियां रखी हुई थी इसको डाल करके ढक्कन लगा करके हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसके बाद हम स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। देख पा रहे होंगे सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। आप चाहें तो इनको सूखा भी बना करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनको थोड़ा सा अगर ग्रेवी के साथ खाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार 1 कप या आधा गिलास इसमें पानी डाल दें। तो मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगा करके 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और बीच में मैंने 1-2 बार चला भी लिया हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सब्ज़ी बिल्कुल गाढ़ी बन के, इनका टेक्सचर देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से रेडी हो गया है। एक आलू काट करके हम देख लेंगे, आलू अच्छे से गल गया है, इसका सब्ज़ी तैयार हो गया है। इस सब्ज़ी को आप चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ खाइए, डिनर, लंच में बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। खास करके ये हेल्दी भी सब्जी है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब एक
सर्विंग बाउल में मैं इसको डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना इनका टेक्सचर, कितना कलर अच्छा लग रहा हुआ है। ये जितना देखने में फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए सब्ज़ी, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ एंजॉय करिए। लंच डिनर में मैंने इसको लंच में बनाया हुआ था फ्रेंड्स। चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सपोर्ट भी किया करें।